मैं अपने टेरेस पे हूँ और यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे टेरेस से डायरेक्टली माउंटेन्स दिखते हैं। या हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं अपने टेरेस पे दिखाऊंगी कि मेरे टेरेस से डायरेक्टली माउंटेन्स दिखते हैं। या एकदम ग्रीन माउंटेन्स जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारे होते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर भी होते हैं। मैं बता दूं, मैं झारखंड से हूँ एंड झारखंड और नेचर का एक बहुत ही ज़्यादा अटूट सा रिश्ता है, एक बहुत प्यारा सा कनेक्शन है। इनफैक्ट झारखंड की डिश हो या फिर झारखंड की सोहराई पेंटिंग हो, उन सब में हम एक ही चीज़ नोटिस करते हैं, वो होता है नेचर। यानी कि झारखंड की डिश से लेके झारखंड की जो पेंटिंग्स है, वो पेंटिंग्स भी नेचर को दिखाती हैं एंड इनफैक्ट यहाँ के फेस्टिवल भी नेचर को ही डेडिकेटेड होते हैं। तो झारखंड और नेचर का तो एक बहुत ही ज़्यादा अटूट रिश्ता है। तो इसीलिए मैं अपनी टेरेस से, अपने छत से एक बहुत ही प्यारा सा ग्रीन व्यू दिखाने वाली हूँ, जो कि आई थिंक दैट कि मुझे बहुत पसंद है। मैं जब भी यहाँ पे खड़ी होती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत शांति फील होती है। एंड यहाँ जब हवा चलती है ना, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, स्पेशली सुबह या फिर शाम के टाइम पे तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मानसून का टाइम चल रहा है एंड सारे खेत में धान लग रहे हैं अभी फ़िलहाल तो। और इस टाइम पे देखने में और मज़ा आता है जब आप पूरा प्रोसेस देखते हो कि कैसे फूड ग्रेन्स बनता है एंड कैसे फूड ग्रेन्स मार्केट में आता है। इस चीज़ का जब आप पूरा प्रोसेस देखते हो ना, तो आपको कहीं ना कहीं फूड की वैल्यू भी पता चल जाती है, जो कि मुझे बहुत पसंद है इस प्रोसेस को देखना। तो बेसिकली ये चीज़ देखने में और भी ज़्यादा अच्छी लगती है कि जब आप पूरे प्रोसेस को देख रहे हो एंड देन फिर आप ये भी देख रहे हो कि वो फिर मार्केट में गया एंड देन बना, फिर आप घर पे खा रहे हो। तो देन इससे आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहता है कि नहीं, ग्रेन्स या फूड बहुत मेहनत से आती है, तो हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। इनफैक्ट मेरे फादर भी कहते हैं कि कभी भी खाना को छोड़ना नहीं चाहिए प्लेट में, या फिर कभी भी खाना को ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसी खाने के लिए इंसान मेहनत कर रहा है एंड उसी खाने के लिए कहीं ना कहीं हर कोई मेहनत कर रहा है ताकि वो खाना मिल सके सबको। तो इसीलिए कभी भी खाना को फेंकना नहीं चाहिए, अन्न का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। ये मेरे ग्रैंडफादर भी हमें कहते हैं एंड हमें ये चीज़ बचपन से सिखाई गई है कि नहीं, कभी भी फूड ग्रेन्स या फिर खानों का कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट एक दिन मेरे फादर कह रहे थे कि जब भी हम खाना खाते हैं तो हमसे नीचे खाना नहीं होना चाहिए। मतलब सपोज़ अगर हम डाइनिंग टेबल तो वैसे हमसे ऊपर होता है, लेकिन जब भी हम खाना खाते हैं ना, तो हम प्लेट जो है हमसे नीचे नहीं होना चाहिए बल्कि हमसे ऊपर होना चाहिए। एंड हमेशा खाना को ज़मीन में पालती मोड़ के खाना चाहिए। खाना खाने से पहले थोड़ा सा हमें खाना को गिरा लेना चाहिए, ताकि उसकी हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं और उसकी वैल्यू को और बढ़ाने के लिए। इसीलिए मैं ये प्रोसेस को देखती हूँ। इनफैक्ट मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, तो हम उस चीज़ को और अच्छे से देखते हैं कि कैसे वो मेहनत करते हैं एंड देन द आउट द प्रोसेस। तो पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है इस चीज़ का, चाहे वेजिटेबल हो या फिर व्हीट हो या फिर राइस हो या पल्स हो, किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ हो, उसको ग्रो करने में अच्छी खासी फार्मर्स को मेहनत लगती है। तो अभी मैं यहाँ से दिखाने वाली हूँ एक बहुत ही प्यारा सा सीन, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो ये है मेरे टेरेस का व्यू। बीच में भले एक घर दिख रहा होगा आपको, लेकिन आप ये देखो कि ये माउंटेन्स कितने प्यारे हैं। का पेड़ है एंड अभी हवा चल रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है सच में। शायद आपको दिख रहा होगा कि पत्ते हिल रहे हैं, क्रोज आसपास हो सी। एंड इस माउंटेन के नीचे यू कैन सी पूरा ग्रीनरी एरिया है। एंड बीच बीच में जो आपको पानी दिख रही है खेतों में, ये पानी बेसिकली कल्टीवेशन के लिए, यानी कि ये जो बीच में आपको पानी दिख रहा है ना, धान बेसिकली ऐसे ही लगता है, ऐसे ही खेत में पानी भरा जाता है एंड देन फिर सारी की सारी जो विमेन होती है वो उसमें धान को लगाती है। तो ये देखो कितना ज़्यादा ग्रीनरी दिख रहा है, ऐसा लग रहा है बीच में सबने कारपेट से बिछा दिया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि झारखंड में नहीं ऐसा, यू कैन नो, आपको शायद पता हो कि टेरेस फार्मिंग क्या होता है। वो सीढ़ी सीढ़ी बना हुआ रहता है एंड उसमें लोग कल्टिवेशन प्रैक्टिस करते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। ये देख के मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे टेरेस फार्मिंग की गई हो। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे सीढ़ी सीढ़ी बना हुआ है एंड लोग वहाँ पे कल्टीवेशन कर रहे हैं। टेरेस फार्मिंग बेसिकली इसीलिए प्रैक्टिस किया जाता है क्योंकि जो हिली एरियाज होते हैं, जो पहाड़ वाले एरिया होते हैं, हिमाचल साइड आप चले जाओ, तो उस वहाँ पे क्या होता है, बेसिकली बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं और कल्टीवेशन करना वहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए वहाँ पे लोग सीढ़ी सीढ़ी के जैसा, टेरेस के जैसा बनाते हैं वहाँ पे। एंड वहाँ पे फिर वो लोग कल्टीवेशन करते हैं, क्योंकि जब फिर रिवर का जब फ्लो होगा, जब पानी गिरती है तो पानी एक साथ नहीं गिरती बल्कि सीढ़ी जैसी बनी हुई रहती है, इसलिए धीरे धीरे गिरती है। तो सारा का सारा क्रॉप जो है वो बहता नहीं है, वो बच जाता है, वो बहता नहीं है। तो टेरेस फार्मिंग बेसिकली वहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है जहाँ पे माउंटेन्स होते हैं।
हमारे यहाँ पे टेरेस फार्मिंग प्रैक्टिस नहीं होता है क्योंकि हमारे यहाँ प्लेन है, क्योंकि मैंने झारखंड में रहती हूँ तो झारखंड कोई हिली एरिया नहीं है। हाँ, भले आपको नागपुर साइड में प्लेट्यूज दिख जाएंगे। झारखंड का नागपुर साइड प्लेट्यू के लिए फेमस है, यहाँ की दामोदर नदी बहुत फेमस है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ पे प्लेन एरिया है, तो यहाँ पे टेरेस फार्मिंग की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ, देखने में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे टेरेस फार्मिंग प्रैक्टिस की जा रही होगी, बट ऐसा नहीं है। एंड यहाँ पे आप देखो कि सारी की सारी जो विमेन है वो कल्टीवेट कर रही है। एंड आई सच में मैं बता रही हूँ गाइस कि ये देखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सारे के सारे फार्मर्स यू नो व्हाट कि कितना इंगेज होते हैं वो कल्टीवेशन में। एंड उनको कितना एक्सपेक्टेशन होता है कल्टीवेशन को लेके कि कोई नहीं, हमने मेहनत की है, लगाया है, तो वो अच्छे प्राइस पे ही जाएगा मार्केट में, तो वो जाता भी है। खैर, तो उसके बाद यहाँ पे तो ये एक हो गया। एंड मेरे चारों तरफ ग्रीनरी दिखेगी। यहाँ से जो ग्रीनरी स्टार्ट हो रहा है वो सीधा पूरा का पूरा माउंटेन्स विथ ग्रीनरी, चारों तरफ ही खेती लग रही है, चारों तरफ धान लग रहा है। बीच में ऐसा लग रहा है पूरा पानी खेत में लगाया गया है, लगाया नहीं गया बेसिकली, मानसून का टाइम है तो बारिश आती है तो वो स्टोर हो जाता है, देन फिर फार्मर उसमें कल्टीवेट कर लेते हैं अपना। जो पैडी क्रॉप्स होती है, जो धान की खेत होती है, जो धान की बालियां होती है, धान हमेशा पानी वाले एरिया में लगता है। मतलब धान को लगने में, वीट क्रॉप को लगने में पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको मानसून के टाइम पे लगाया जाता है। देखा जाए तो वीट को भी पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वीट को हम वहीं पे कल्टीवेट करते हैं जहाँ पे हमें इनफ वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल हो, जैसे कुआं हो, बोरिंग हो या कोई नदी हो। हम लोग वहीं पे सिर्फ वीट कल्टीवेशन कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते, क्योंकि वीट को भी पानी की अच्छी खासी ज़रूरत पड़ती है और वो मानसून सीजन में होता नहीं है। मानसून में सिर्फ राइस होता है, और राइस बेसिक हमारे यहाँ तो कल्टीवेशन राइस का अच्छा खासा होता है। वैसे तो बता दूं, झारखंड मिनरल्स के लिए ज़्यादा फेमस है। 40% ऑफ द मिनरल्स झारखंड से जाते हैं। कोल भी झारखंड से जाता है, धनबाद जो कि बहुत फेमस है कोल के लिए, एज यू ऑल नो। तो अभी यहाँ पे सब तरफ कल्टीवेशन हो रहा है धान की खेती का, सब तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी एंड ग्रीनरी है, जो कि बहुत ही प्यारा, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। एंड बहुत ही खूबसूरत भी लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। अभी तो ये कल्टीवेशन चल रहा है, जब पूरा का पूरे खेत में कल्टीवेट हो जाता है, चारों तरफ धान जब लग जाती, ऐसा लगता है बीच में किसी ने कारपेट लगा दिया हो। ऐसा फील होता है कि सच में किसी ने कारपेट लगा दिया हो। और इस सीन को देख के ना मुझे एक और चीज़ याद आ रही है। बचपन में हम कुछ ड्रॉ किया करते थे, वो ये रहता था कि पहाड़ बना हुआ रहता था, एंड बीच से हम नदी गिराते थे, पीछे में सन रहता था, एंड नीचे में रहती थी कुछ घर और फिर खेत। ये कुछ वैसे ही हो रहा है, पहाड़ है, नीचे में खेत है, इधर पानी है, बस देखा जाए तो पीछे में एक सन की कमी हो रही है। बाकी सीन वैसी है जैसा हम बचपन में बुक्स में ड्रॉ किया करते थे। अब हम नेक्स्ट तरफ चलते हैं, मेरे टेरेस के नेक्स्ट साइड ऑफ व्यू पे चलते हैं। बात करते हैं यहाँ पे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमने यहाँ पे एक मिनी फॉरेस्ट ही क्रिएट कर दिया है, लेकिन नहीं। देखिए, हम बेसिकली इस चीज़ पे मानते हैं कि पेड़ को काटना अच्छी बात नहीं होती है, और नहीं काटनी चाहिए पेड़ को, लेकिन डालियों को सेव करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे डालों को आप जितना अच्छे से सेव करोगे ना, उतना अच्छे से हेल्दी ग्रो होगा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं इस पेड़ की। अब आप सोच रहे हो कि इस पेड़ में स्पेशल क्या है ऐसा। ये सागवान का पेड़ है। मे भी आप लोगों को सागवान पता ना हो, लेकिन टिक के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो कि हाँ, जो कि हम ज्योग्राफी में बहुत पढ़ा करते थे। ये सागवान का पेड़ है, एंड इसकी लकड़ी बहुत महंगी आती है मार्केट में। वो क्यों आती है? क्योंकि इसकी जो लकड़ी होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, फर्नीचर के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है इसकी लकड़ी। और ना ही फर्नीचर के लिए, बल्कि बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। मैंने तो ये भी सुना है कि इसे कई बार शिप्स में भी किसी पार्ट्स में यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी लकड़ी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और मार्केट में इसकी ज़्यादा डिमांड के कारण इसकी लकड़ी बहुत ज़्यादा महंगी भी जाती है। तो ये सागवान का पेड़ है, एंड अभी इसमें सारे फूल आ गए हैं ऊपर में, एंड ये फूल मेरे आंगन में गिरते हैं तो फूल है, और इसके पत्ते भी काफ़ी बड़े बड़े पत्ते होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आप देखिए, देखो कितने बड़े बड़े पत्ते होते हैं। एंड अभी ये देखो, इसके सारे फ्लावर्स भी है। नेक्स्ट बात करते हैं तो ये, हालांकि ये पेड़ हमारा नहीं है। नेक्स्ट बात है ये एक मैंगो ट्री है, आम का पेड़ है। आपको लग रहा होगा ये नॉर्मल सा आम का पेड़ है, लेकिन नहीं, ये दशहरी आम का पेड़ है। अब मैं ये बता दूं कि दशहरी की भी ज़्यादा डिमांड रहती है मार्केट में, और देखा जाए तो दशहरी एक अच्छे प्राइस में मार्केट में बिकता है। एंड ये हमारा पेड़ है। हमारे घर पे एक ही नहीं बल्कि 5 मैंगो ट्रीज़ है। ये तो एक मैंने दिखाया है, बाकी और 5 बाउंड्री के उस पार है, और वो पाँचों हमारी मैंगो ट्रीज़ है। और इस सीज़न में 4 मैंगो ट्रीज़ पे पूरे भर भर के मैंगोज आए थे। हर साल का ये हो गया हमारा कि इतने मैंगो ट्रीज़ हो गए हमारे यहाँ पे कि हम 1 केजी मैंगो भी मार्केट से नहीं खरीदते। सारा का सारा चीज़ हम घर से ही, मैंगो हमारा हो जाता है सब चीज़। मतलब इस साल तो हम, मुझे लगता है कि हमने 1 केजी भी मैंगो
मैंगो मार्केट से नहीं खरीदा होगा, सब चीज़ घर से ही हो गया और हम खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इनफैक्ट इतना ज़्यादा कई बार हो जाता है ये मैंगोज़ कि हमें लगता है, लेकिन हम उससे सेल नहीं करते, बेसिकली घर पे ही ख़त्म हो जाता है वो, तो हम घर करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इधर, तो इधर भी कुछ आपको मैंगो ट्रीज़ ही दिखेगी होगी। इधर भी आपको एक मैंगो ट्रीज़ दिखेगा, फिर खेत दिखेगी, चारों तरफ तो भाई सब ग्रीनरी ही है। तो इधर भी आपको खेत दिखेगा और मैंगो ट्रीज़ दिखेगी आपको यहाँ पे भी। अब इतना ज़्यादा यहाँ पे ट्रीज़ है, जो कि अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम इसे काटते भी नहीं हैं जल्दी, मैंने कहा डाल को सिर्फ सेव करते हैं। अब इतने ज़्यादा ट्रीज़ है तो इसकी वजह से प्रॉब्लम पता है क्या आती है? सांप, स्नेक्स। हमारे घर में हर एक मॉनसून सीज़न में, मैं किसी भी एक ऐसे सीज़न का, एक मॉनसून सीज़न का नाम नहीं बता सकती जिसमें स्नेक्स ना आए हो हमारे घर पे। इसी सीज़न में 2 स्नेक्स आ चुके हैं हमारे घर पे, और हर सीज़न में, हर साल हमारे घर में मॉनसून के टाइम पे स्नेक्स का आना ज़रूरी है। मतलब आते ही आते हैं वो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मतलब थोड़ा-सा ग्रीन ज़्यादा हो जाता है पेड़, तो स्नेक्स क्या होता है, वो छुप जाते हैं इन पेड़ों में, हमें पता नहीं चलता। चिड़िया जब चिल्लाती है तो पता चल जाता है, और कई बार तो वो घर पे भी घुस जाते हैं स्नेक्स, तो हम उसे भगा देते हैं, हटा देते हैं बेसिकली। और अभी तो सावन का टाइम चल रहा है, तो नेचर की ब्यूटी जो है वो और बढ़ गई। मॉनसून चल रहा है, सावन चल रहा है, तो नेचर की जो ब्यूटी है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। सो हियर आई एम गोइंग टू एंड माय व्लॉग। आई होप यू गाइज लाइक इट, enjoy it. So subscribe the channel and like the video. Thank you. Thanks for watching.